पाकिस्तान में एक जानिब सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लगा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह गुज़िश्ता 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सियासी जमातें और हमारा मीडिया एक दूसरे को बुरा भला कहने में मसरूफ है, जबकि उसी दौरान जुलाई के महीने में महंगाई की शरह 24.9% तक पहुंच चुकी है। सियासी जमातों के कारकुनान, सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे के ऊपर करप्शन के और दो नंबरी के इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उसी वक्त के दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इतना शदीद तूफान आया है कि लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। उनकी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके मवेशी जाँ बहक हो चुके हैं, बहुत सी इंसानी जिंदगियों का नुकसान हो चुका है। मगर हमारी सियासी जमातें और हमारा मीडिया इस बात का मुशाहिदा करने में मसरूफ़ है या इस बात के ऊपर झगड़ा करने में मसरूफ़ है कि किस सियासी जमात ने बाहर से कितना पैसा अपने अकाउंट्स के अंदर डलवाया और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करते रहे थे। एक जानिब पाकिस्तान की आर्मी का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के अहम तरीन जो ऑफिसर्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर शहीद हो जाते हैं। हम सबको उनकी मगफरत के लिए दुआ करनी है। हम सबको अपनी पाक अफवाज के हौसले के लिए, उनके मोराल के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके मोराल को इसी तरह बुलंद रखे, उनके हौसले को इसी तरह बुलंद रखे, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की दफा की आखिरी लकीर हैं। और अगर आप भी पाकिस्तान के अफवाज से मोहब्बत करते हैं तो इस दुआ के जवाब में कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपनी पाक अफवाज से, अपनी फौज के शहीदों से मोहब्बत का सबूत जरूर दीजिएगा। एक जानिब पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के मुंह में नवाला तक नहीं जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम की जेबें तक खाली हो चुकी हैं महंगाई की वजह से, जबकि दूसरी जानिब वो लोग, वो तबका के जिसने पाकिस्तान की इस गरीब अवाम का ख्याल रखना था, जिसने पाकिस्तान की गरीब अवाम की माशी मुश्किलात को ख़त्म करना था, वो तबका एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में मसरूफ़ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ है, एक दूसरे को ख़त्म करने में मसरूफ़ है और एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। जबकि कौम भी ना सिर्फ महंगाई से पिस रही है, बल्कि वो भी इस चीज का बड़ा ज्यादा मजा ले रही है और कौम भी ये देख रही है कि कौन किसको झूठा साबित करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि हक तो ये बनता था कि कौम मुत्तहिद हो जाती। जिस तरह बिजली के बिलों ने कौम की चीखें निकलवा दी, जिस तरह महंगाई की शरह में इजाफे ने कौम की चीखें निकलवा दी, तो उसके बाद कौम मुत्तहिद होती है और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करती। मगर कौम आज भी तकसीम है, आज भी बटी हुई है। कौम का एक हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, एक हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और इसी तरह मुख्तलिफ धड़ों में बटे हुए ये लोग जब तक मुत्तहिद नहीं हो जाते हैं, जब तक एक नहीं हो जाते हैं, तो यकीन जानिए कि ये भी बिजली के बिल और तूफान, ये जो सैलाबी रेलों में होने वाली हलाकतें हैं और जो सैलाबी रेलों से होने वाला नुकसान है, इसके साथ साथ जो महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है, ये आफात मजीद बढ़ती चली जाएंगी। और अगर कौम फिर भी मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर वो जो जुमला बोला जाता है कि दास्तान तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों के अंदर, तो फिर वो हशर होगा। हम सबको अब मुत्तहिद होना होगा अपने हकूक के लिए, हम सबको अब एक होना होगा अपने हक को लेने के लिए। हम सबको अब बगैर किसी सियासी जमात का कारकुन बनने के, बगैर किसी एक मखसूस तबके का हिस्सा बनने के, हम सबको पाकिस्तानी बनना होगा और पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए आवाज़ उठानी होगी, सड़कों पर आना होगा।